तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं प्लेग्राउंड सीजन 3 के बारे में। तो गाइस अभी कुछ हफ्तों से प्लेग्राउंड शो हर जगह ट्रेंडिंग में चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसे इंस्टाग्राम में भी सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर पॉपुलर दिखाएगा। एंड वन ऑफ द रीजंस इसके पीछे ये है कि रिसेंटली इसमें एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया था, जहां पर थिंग्स इवन गॉट फिजिकल। भाई थप्पड़ वप्पड़ चल गए थे एंड इसके ऊपर एल्विश यादव रिएक्ट किए। बेसिकली एक टास्क के दौरान हिमांशु एंड आदित्य के बीच में एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया था, जिससे कि धक्का मुक्की स्टार्ट हो गया एंड इवेंचुअली हिमांशु ने आदित्य को लिटरली सबके सामने थप्पड़ मार दिया था। नाउ इस सिचुएशन पर एल्विश यादव भी सरकास्टिकली रिएक्ट किए थे। आप खुद देख लीजिए वो क्या बोले। आदित्य भाई, आपको पता है बाहर आपके एक चाटे से कितने फॉलोअर बढ़ा दिए इसने? मेरे बड़े? हाँ भाई, सिंपैथी मिली तुम्हें। इसके कितने बड़े थे? 21 फॉलोअर बढ़े ना। भाई साहब 21 फॉलोअर में भी 16 फेक। So guys, लेटेस्ट एपिसोड में प्लेग्राउंड वाले एक बहुत ही भयंकर ट्विस्ट लाए थे। बेसिकली एलिमिनेशन के लिए वोटिंग चल रहा था एंड बोला गया था कि जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब सबसे ज्यादा वोट्स तो फिर से आदित्य एंड हिमांशु को ही मिले थे, बट प्लेग्राउंड वाले यहाँ पर एक ट्विस्ट डाल दिए कि उन लोग को एक पावर दे दिए। बेसिकली उनको एक ब्लैक बॉल दे दिया गया था एंड बोला गया था ये ब्लैक बॉल आप जिसको भी दोगे वो कंटेस्टेंट स्ट्रेट अवे किल जोन में चल जाएगा, दैट इज नेक्स्ट वीक के लिए नॉमिनेट हो जाएगा एलिमिनेशन के लिए। तो उन्होंने चूज किया अभिनव को, जो कि गेमिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ही इज प्रोबेबली the best right now. So yeah guys, second half of the show start हो गया and things are getting very interesting now. तो definitely जाकर देखो भाई प्लेग्राउंड सीजन 3 बिल्कुल फ्री में only on Amazon Mini TV। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी वर्सेस इंजीनियर रिवील्स के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी इंजीनियर रिवील्स के कुछ कंटेंट को हाइड कर रहे हैं? वेल गाइस, इफ यू डोंट नो तो इंजीनियर रिवील्स एक यूट्यूबर है विद ओवर 300 के सब्सक्राइबर्स एंड वो अपने चैनल में ध्रुव राठी के अगेंस्ट बहुत सारे एक्सपोज वीडियोस भी अपलोड किए हैं। अब ध्रुव राठी ने उनको कभी रिप्लाई नहीं दिया, बट क्या वो उनके कंटेंट को हाइड कर रहे हैं? इससे रिलेटेड इंजीनियर रिवील्स एक वीडियो अपलोड किए, आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या बताया। ध्रुव राठी के फैंस कहते हैं कि ध्रुव राठी मुझे नहीं जानता है ना, और जब मैं उसको एक्सपोज करता हूं तो मुझे रिप्लाई नहीं करता है। अब देखो मैं दिखाता हूं कुछ आपको इंटरेस्टिंग सा। ये हमारे मिस्टर राठी, इनका देखो यहाँ पे इन्होंने हाइड किया हुआ है पोस्ट। ये तो मेरा वाला वीडियो है जो मैंने एक्सपोज किया था। अच्छा ये वो वाला वीडियो जो मैंने ईवीएम वाले पे एक्सपोज किया था, डिक्टेटर वाले वीडियो पे। वाह भाई वाह 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 वाह, इतनी क्या फट रही है भाई। मेरे वीडियोस को कोई कोट कर रहा है, रिप्लाई में डाल रहा है, तो तुम उसको हाइड कर दे रहे हो। वाह। और ये बात करते हैं कि फ्री स्पीच नहीं है, डिक्टेटरशिप है देश में। वाह वाह वाह। देखो ये दूसरा वाला वीडियो जो इसने ट्वीट किया था, डिक्टेटर वाला, डरा हुआ डिक्टेटर, इसने हाइड किया हुआ है। ये देखो मेरा वीडियो किसी ने लिंक डाला हुआ है और इसको इसने हाइड कर दिया है। वाह वाह। ध्रुव राठी कभी भी मेरे वीडियो का रिप्लाई नहीं कर सकता और ये मैं लिखित में दे सकता हूँ, क्योंकि वो जिस दिन देगा वो खुद फंस जाएगा, क्योंकि उसके सारे ये जो कारनामे मैंने दिखाए हुए हैं वो दुनिया के सामने आ जाएगा। मैं इसके ट्वीट के नीचे या पोस्ट के नीचे रिप्लाई ना कर सकूं, इसलिए इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट देम, तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि ध्रुव राठी एक इंटरव्यू में गए थे एंड वहां पर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से उनको फंडिंग मिलता है, तो उन्होंने क्लियरली नो बोला था कि वो कभी भी फंडिंग वगैरह नहीं लिए और ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर थे या है। तो इसके रिगार्डिंग भी इंजीनियर रिवील्स का एक वीडियो वायरल जा रहा है, जिसको आप पूरी तरीके से जाकर देख सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑल्सो क्या रजत दलाल एंड ध्रुव राठी का कंट्रोवर्सी हो सकता है? वेल मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ध्रुव राठी जो अपना लेटेस्ट वीडियो अपलोड किए थे उसके बीच में वो कंट्रोवर्सीज के टॉपिक में कुछ बात कर रहे थे एंड इनडायरेक्टली वो रजत दलाल को भी थोड़ा सा रेफर कर दिए थे। आप खुद वो वाला क्लिप देख लो। और जैसा मैंने कहा, वैल्यू सब्जेक्टिव होती है और सिचुएशन पर डिपेंड करती है। हो सकता है फालतू कंट्रोवर्सी वाला घटिया कंटेंट मुझे और आपको वैल्यूएबल ना लगता हो, लेकिन वहां पर कोई है जो उसे देख रहा है, और चाहे उसे वो देखना पसंद ना भी हो, फिर भी माइंडलेस एंटरटेनमेंट के फॉर्म में यहाँ वैल्यू का ट्रांसफर हो रहा है। तो जैसे ये क्लिप रजत दलाल तक पहुंचा, वो अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरीज अपलोड कर दिए। भाई ये ध्रुव राठी की कोई एक वीडियो देखी है मैंने, 1 घंटे में लाइव आ रहा हूँ ट्रेन पर। ऐसे लाइव हो सकता है मैं सुबह करूं, मैं एक बारी पर्सनली बात करूंगा पहले लाइव आने से पहले। तो पर्सनली अगर प्यार से समझौता होता है अच्छे हिसाब से तो ठीक है, वेल एंड गुड है। नहीं होता तो लाइव आता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो, सुबह तक देखते हैं। पता नहीं, वो बोल तो रहे हैं कि वो बैक एंड में इसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश कर रहे हैं बातचीत करके, बट अगर तो सॉर्ट आउट नहीं होता है तो इन लोग दोनों का कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकता है भाई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी के बारे में। तो विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप महेश्वरी के कंट्रोवर्सी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। जहां गाइस आप लोगों को याद ही होगा, फ्यू मंथ्स अगो संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा के अगेंस्ट बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर रहे थे, उनके बिजनेस को वो स्कैम बोल रहे थे एंड उनके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा हैशटैग भी चलाए थे, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। उसके बाद ये
मैटर इतना ज्यादा सीरियस हो गया कि थिंग्स वेंट लीगल। कोर्ट वगैरह में ये बात चल गई थी एंड कोर्ट में ये लोग दोनों का बैटल स्टार्ट हो गया। इससे रिलेटेड अपडेट देते हुए कल विवेक बिंद्रा अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड की है, जहां पर उन्होंने बताया कि कोर्ट्स में उनके फेवर में डिसीजंस आ रहे हैं एंड कोर्ट की तरफ से उनको परमिशन मिला था कि वो अपना साइड ऑफ द स्टोरी रख सकते हैं एंड इसीलिए वो एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस अपलोड किया, जहां पर वो सब कुछ डिटेल्ड वे में बताया कि एग्जैक्टली कब क्या हुआ एंड कैसे संदीप महेश्वरी ये लीगल बैटल को धीरे धीरे हार रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर से रिलेटेड बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है निकू व्लॉग्स विद ओवर 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। बताया जा रहा है कि उनकी बहन जो कि खुद एक यूट्यूबर थी सुपर रिया हैज पास्ड अवे, वो अपना जान ले ली। ऐसा लोग इसलिए बहुत सारे लोग स्पेकुलेट करने लगे क्योंकि निकू व्लॉग्स अपने चैनल में बहुत ज्यादा रेगुलर है, बट अचानक से उनके चैनल में कंटेंट आना बंद हो गया। लेकिन फाइनली कल उनके चैनल में एक वीडियो आया विद द टाइटल अनएक्सपेक्टेड डे ऑफ लाइफ, जहां पर इनडायरेक्टली उनके बहन वाले सिचुएशन को थोड़ा एड्रेस किया गया बाय हिज फैमिली। आप खुद देख लीजिए उन्होंने क्या बताया। काफी कमेंट आ रहे हैं, अभी वीडियो क्यों नहीं डाल रहे। उसका ये कारण है निकू भाई बहुत बीमार है, उसकी मम्मी बीमार है, रिया पढ़ाई में बहुत तेज थी और उसी कारण स्ट्रेस में भी थी, जिस कारण हमारे बीच में नहीं है। निको का कुछ ज्यादा लगाव था उससे, वो इसलिए बीमारी से उठ नहीं पा रहा और आप सब मिलके उसको उठाएंगे ताकि जल्दी ठीक हो। आप भी दुआ करो, हम भी दुआ कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट ने अपने ब्रांड को लॉन्च कर दिया। जहां गाइस कल वो अपने चैनल में एक वीडियो अपलोड किए, फाइनली यार ब्रांड लॉन्च रोजियर फूड्स, जो वो अपने फार्म वाले बिजनेस के बारे में बता रहे थे, वो फाइनली लॉन्च हो गया एंड उनका मेन प्रोडक्ट जो वो सेल कर रहे हैं वो है घी। बट क्या आपको पता है कि लॉन्च होते ही उनका घी वाला प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गया। उसके बारे में वो स्टोरी में बताया, गाइस वी आर आउट ऑफ स्टॉक इन 3 आवर्स, घी इज आउट ऑफ स्टॉक, अदर प्रोडक्ट स्टिल अवेलेबल। उनके कंपनी के घी का इतना ज्यादा डिमांड आने लगा कि वो इसका प्री ऑर्डर्स भी लेने लगे। आप भी जाकर इसे प्री ऑर्डर कर सकते हो। बट एक चीज को लेकर बीवेयर रहना, उनके कंपनी के नाम पर फेक प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ गए हैं भाई मार्केट में। आप खुद देख लीजिए उसके बारे में उन्होंने क्या बताया। एक बात प्लीज़ ध्यान रखें, अभी हम अपना प्रोडक्ट सिर्फ rozierfoods.com जो हमारी वेबसाइट है और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अभी आउट ऑफ स्टॉक है। कल सुबह हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट को थोड़ा सामान भिजवा देंगे तो कल से वहाँ पे लाइव हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और कहीं लाइव नहीं है। बहुत सारी फेक वेबसाइट्स आ गई हैं। यूके में हमारा माल बिक रहा है, कनाडा में हमारा माल बिक रहा है। कैसे बिक रहा है हमने आज तक कहीं नहीं भिजाया, हमारे पास खुद आउट ऑफ स्टॉक है, हम बाहर क्या भेजेंगे। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और कहीं से ना खरीदे। पता नहीं लोग क्या बेच रहे हैं हमारा नाम लगा के। वेबसाइट से प्रोडक्ट का फोटो उठा के अपने वहाँ चिपका दिया और आपके पास आएगा तो कुछ और आएगा। सो प्लीज़ सिर्फ हमारी वेबसाइट अमेजॉन फ्लिपकार्ट सिर्फ इन जगह से लें। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं मैक्स 10 वर्सेस UK07 राइडर के बारे में। तो क्या मैक्स 10 और UK07 राइडर के बीच में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकता है? वेल गाइस कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैक्स 10 एक पॉडकास्ट में गए थे एंड वो UK07 राइडर के गाड़ी के बारे में बात करते हुए बोलते थे कि 6 मंथ्स के लिए रहता है उनका गाड़ी। एंड फिर इस चीज को इनडायरेक्टली UK07 राइडर भी अपने व्लॉग के थ्रू रिप्लाई दिए थे। अब कल क्या हुआ कि मैक्स 10 रेडिट में अपना आस्क मी एनीथिंग वाला सेशन रखे थे एंड उसके नीचे किसी ने ये लिख दिया था, भाई फिर से एक कंट्रोवर्सी कर लो। जिस पर वो रिप्लाई दिए, अनुराग डोभाल को बोलो पोक करना बंद करे मुझे, वरना उससे ही होगा अगला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो क्या हर्ष बेनीवाल यूट्यूब को क्विट करने वाले हैं? वेल कल वो अपने इंस्टाग्राम का एक डीएम पोस्ट करके दिखाया कि उनको एक डीएम आया था जहां पर उनके चैनल परचेज को लेकर कुछ ऑफर आया था कि $70,000 में ऑफर कर रहा हूं, अपना चैनल बेच दो। तो इस पर वो रिप्लाई करते हुए कहे, चलो भाई हमारा सफर इतना ही था। बट ऑफ कोर्स यार वो मजाक कर रहे हैं एंड ये जो डीएम भी आया ये फेक है। इसके थ्रू लिंक वगैरह वो लोग भेजते हैं एंड हैकिंग वगैरह हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के बारे में जिनको आनंद महिंद्रा ने अप्रिशिएट किया। जी गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट आर राजेश व्लॉग्स। ये बहुत ही अच्छे कंटेंट क्रिएटर है। बेसिकली इज अ ट्रक ड्राइवर एंड वो अपने डेली लाइफ का व्लॉग्स अपलोड करते हैं एंड लोगों को ये बहुत पसंद आता है। तो उनके बारे में बात करते हुए आनंद महिंद्रा एक ट्वीट किए कि राजेश हु इज अ ट्रक ड्राइवर फॉर ओवर 25 इयर्स अपने यूट्यूब चैनल में फूड एंड ट्रैवल व्लॉगिंग को स्टार्ट कर दिया एंड नाउ ही हैज 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड इस यूट्यूब चैनल के अर्निंग्स के थ्रू वो अपना एक नया घर भी बना लिए। उन्होंने दिखाया कि आपका एज प्रोफेशन कुछ मैटर नहीं करता है। अगर आप टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हो, रीइन्वेंट करते हो, तो आपका बहुत भलाई होगा। तो ये चीज देखकर ऑफ कोर्स आर राजेश को बहुत अच्छा लगा एंड वो अपने चैनल में ऐसा रिएक्शन दिए। आनंद महिंद्रा सर जो है वो महिंद्रा कंपनी का ओनर है, तो उन्होंने हमारे विषय में ट्वीट किया कि बहुत ही अच्छा लगा हमको कि हमारे विषय में कुछ लिखे, कुछ बताए। तो मतलब बहुत ही हमको खुश लग रहा है कि आनंद महिंद्रा सर इतना बिजी आदमी और हमारे लेकर के कुछ बताए, वो हमारे देखे होंगे वीडियो, उसके बाद हमारे विषय में कुछ लिखे। ये मतलब हमको इतना आज खुशी हो रहा है
कि बोले क्या बताएं आप लोगों को, बहुत ही हमको आनंद आ रहा है, कितना बड़े लोग हैं वो। धन्यवाद आप लोग को भी, आप लोग का सपोर्ट के कारण ही आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो फुकरा इंसान के नए एल्बम को लेकर एक इश्यू हो गया। जहाँ गाइस कल वो अपने नए एल्बम से रिलेटेड टीजर अपलोड कर दिए थे एंड यहाँ 10 अप्रैल दैट इज आज उनका एल्बम रिलीज होने वाला था, बट रिलीज होने से पहले एक इश्यू हो गया। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि लाइफ में दिक्कतें खत्म नहीं होती, लास्ट मिनट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म शोड एरर इन मेकिंग द एल्बम लाइव, बट मैं इस एल्बम के सारे ऑडियोज को यूट्यूब में रिलीज कर दे रहा हूँ, सॉरी फॉर द डिले बट गो चेक आउट मल्हान रिकॉर्ड्स। एंड यस गाइस, अगर आप मल्हान रिकॉर्ड्स को ओपन करोगे तो उनके सारे सॉन्ग्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, आप सुन सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MS धोनी के एक वायरल मोमेंट के बारे में। तो गाइस MS धोनी के फैंस कितने क्रेजी हैं आप लोगों को पता ही होगा, वो उनके बैटिंग का बहुत वेट करते हैं एंड जब वो बैटिंग करने आते हैं तो भाई पूरा स्टेडियम फट जाता है, इतना ज्यादा चीयर करते हैं लोग। एंड इसका एक क्लासिक एग्जांपल परसों वाले मैच में दिखा जो KKR के अगेंस्ट हुआ था CSK का। उसमें आप देख सकते हो कि कोलकाता के प्लेयर आंद्रे रसेल कैसे अपने ईयर्स को कवर कर रहे हैं, लिटरली ईयर डेफनिंग साउंड आ रहा था भाई स्टेडियम से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोनाल्डो के बारे में। तो क्या रोनाल्डो ऑलमोस्ट रेफरी को पंच करने वाले थे? गाइस रिसेंटली क्या हुआ, जो उनका लेटेस्ट मैच हुआ था उसमें उनको रेड कार्ड दे दिया था रेफरी ने, बट जैसे ही उनको रेड कार्ड दिया गया वो रेफरी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे एंड वो ऑलमोस्ट ऐसे पंच वाला थोड़ा सा एक्शन किया था कि मैं मार दूंगा इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर विजय देवरकोंडा के बारे में। तो एक्टर विजय देवरकोंडा की टीम ने ट्रोल्स के ऊपर एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया। जहाँ गाइस रिसेंटली विजय का एक नया मूवी आया था द फैमिली स्टार, इसको कुछ खास रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग इस मूवी को ट्रोल भी कर रहे हैं, बट विजय देवरकोंडा के मैनेजर एंड उनके एक बहुत बड़े फैन क्लब के प्रेसिडेंट ने ट्रोल्स के अगेंस्ट एक पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया। एक पोस्ट आया उनके तरफ से कि विजय के अगेंस्ट प्लान्ड वे में नेगेटिव ट्रेंड्स चलाए जा रहे थे, नेगेटिव कैंपेन्स चलाए जा रहे थे एंड इसीलिए हम लोग साइबर पुलिस में जाकर कंप्लेंट फाइल कर दिया है एंड जो भी ये फेक आईडीज एंड यूजर्स हैं उनको ट्रैक करना चालू कर दिया है पुलिस ने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फॉरेनर टूरिस्ट से रिलेटेड शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस एक यूएस सिटीजन जब ताजमहल में गई तो वहां के एक टूर गाइड ने उनको मोलेस्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि एक कपल ताजमहल में गए थे ऑफ कोर्स विजिट करने के लिए एंड उनको एक टूर गाइड अप्रोच किया था कि मैं आपका फोटो ले लेता हूं एंड आपको टूर दे देता हूं। तो स्टार्टिंग में तो वो उन दोनों का फोटो अच्छे से खींच दिए, बट जैसे ही हस्बैंड थोड़ा आगे बढ़े एंड फीमेल टूरिस्ट अकेले थी तो एलिजेडली उनको मोलेस्ट किया गया। फटाक से ये कपल जाकर पुलिस को रिपोर्ट किए कि उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ एंड फिर पुलिस ने वो टूर गाइड को पकड़ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक और बहुत ही वियर्ड एंड शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस पुणे से ये वाला स्टोरी आ रहा है कि एक ऑटोमोबाइल फर्म में समोसा स्नैक सर्व किया गया था एंड उन समोसा के अंदर गुटखा, स्टोन्स एंड कॉन्डम्स मिला। लिटरली गाइस बहुत ही वियर्ड चीज हुआ ये। अब इसके पीछे स्टोरी क्या है, बताया जा रहा है कि इस फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था एक पर्टिकुलर कंपनी को स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। ड्यू टू सम इश्यूज वो फर्म ने इस कंपनी को फायर कर दिया एंड वो किसी और को रख लिए थे। तो बदला लेने के लिए वो पुराने वाले फर्म के 3 लोग 2 लोग को हायर किए एंड वो नए फर्म में भेजे एंड उन्होंने ये वाला हरकत किया, समोसा में क्या आलतू फालतू चीज डाल दिए। अब बदला भाई उनको बहुत महंगा पड़ गया क्योंकि अब उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसलिए बोला जाता है भाई दूसरों को नीचे करने से अच्छा है कि अपने पर देखो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ऑटो ड्राइवर के वायरल मैसेज के बारे में। तो गाइस एक ऑटो ड्राइवर के ऑटो के पीछे क्या लिखा हुआ था आप देख लो। यहाँ पर वो क्लियरली मेंशन कर दिया, डोंट से भाया, कॉल मी भाई, दादा, बॉस, ब्रदर। ऐसा इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि उनको और रिस्पेक्टफुल वे में बुलाया जाए एंड जो ये मिस प्रोनाउंसिएशन होता है भैया टू भाया वाला, तो वो चाहते थे कि भाया उनको कोई बोले ही नहीं। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्ले हैक्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड क्रेजी XYZ ने कंप्लीट कर चुके हैं 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले रैंडी ऑर्टन एंड आइशो स्पीड के बारे में। तो रैंडी ऑर्टन आइशो स्पीड को RKO देने के बाद रिएक्शन दिया अपना। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन ने क्या हाल किया था स्पीड का। वेल उसके बाद वो स्पीड का एक फोटो पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम में एंड नीचे कमेंट में वो लिख दिया आई विश द किड अ स्पीडी रिकवरी। मतलब दर्द भी उन्होंने दिया और दवाई भी वही दे रहे। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूब वर्सेस नेटफ्लिक्स के बारे में। तो क्या आप लोगों को पता है कि यूट्यूब नेटफ्लिक्स से आगे बढ़ गया है? यहाँ गाइस नॉर्मली अगर हम लोग टीवी चलाते हैं तो आप लोगों को लगता होगा कि ज्यादा लोग स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स में टाइम स्पेंड करते होंगे जैसे कि नेटफ्लिक्स। बट रिसेंटली एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि आजकल टीवी में लोग ज्यादा यूट्यूब देखते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह से ज्यादा। इस पर रिएक्ट करते हुए मिस्टर बीस्ट भी नीचे रिप्लाई दिए इफ ओनली देयर वाज अ वे नेटफ्लिक्स कुड हैव गॉटन सम ऑफ दैट ऑडियंस टू कम ओवर। तो उन्होंने थोड़ा सा जैब दे दिया यार उनको नेटफ्लिक्स को, क्योंकि रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि Amazon प्राइम के साथ मिस्टर बीस्ट एक शो को साइन किए। तो नेटफ्लिक्स को बोल रहे थे भाई इससे अच्छा तुम लोग मेरे को कर लेते हैं ऑडियंस थोड़ा सा तुम्हारे पास आ जाता। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मार्क ज़करबर्ग वर्सेस इलॉन मस्क के बारे में। तो मार्क ज़करबर्ग ने इलॉन मस्क को रोस्ट कर दिया। जहां गाइस ये लोग दोनों के बीच में बहुत पहले फाइट को लेकर बातचीत चल रहा था कि MMA फाइट होगा, बट ऑफ कोर्स ये चीज
कभी एक्चुअली टर्म्स में नहीं आ पाया। तो कल क्या हुआ कि मार्क ज़करबर्ग अपना इंजरी से रिलेटेड रिकवरी अपडेट दिए एंड उसके नीचे किसी ने ये कमेंट कर दिया, वुड हैव पुश किक्ड इलॉन टू मार्स, बट वो ये रिप्लाई दिया, आई विल कंपीट विद रियल फाइटर्स व्हेन आई कम बैक। इनडायरेक्टली वो इलॉन मस्क को फेक फाइटर बोल दिया। भाई देख लो इलॉन भाई, मैं तो ना सहता, रिप्लाई दे दो, मेरे को कंटेंट मिल जाएगा। बट यार चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।